दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विधि देव को स्त्री विधि का किट दिखाती है, जिसे देखकर देव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन विधि उससे ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए कहती है, तो देव उसे बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम उसकी क्वालिटीज को शो करना चाहिए और इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, जिसका इस किट से कोई भी लेना देना नहीं है। और इस बात पर विधि भी गौर करती है और उसे समझ में आता है कि देव बिल्कुल सही कह रहा है। तभी वहाँ पर चित्रा आ जाती है और वो विधि से जयशाह का नंबर मांगती है, क्योंकि वो जयशाह से नंबर एक्सचेंज करना भूल गई थी। चित्रा के चेहरे की खुशी को देव देखता है और वो भी चित्रा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर एक बार फिर से अम्बा उसको पकड़ लेती है और सिर्फ 2 मिनट उसकी बात सुनने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन देव उसको साफ इनकार करके चला जाता है कि वो पहले ही सब लोगों का बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अम्बा भी डिसाइड कर लेती है कि वो अपने मन की बात देव से कह कर रहेगी। इधर विधि भी अपने ऑफिस पहुंचती है और वो जयशाह से देव से डिस्कस की हुई सारी बात बता देती है कि देव ने उसे क्या सजेस्ट किया है। ये सुनते ही जय का पारा हाई हो जाता है और वो विधि से पूछता है कि इस कंपनी का बॉस कौन है। अगर बॉस मैं हूँ, प्रोडक्शन भी मेरा है, तो नाम भी मैं ही डिसाइड करूंगा। कोई दूसरा या फिर कोई फैमिली वाला मुझे आकर नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विधि भी सीधा जवाब दे देती है कि अगर आप किसी की फैमिली में इंटरफेयर करेंगे तो फैमिली भी आपके काम में इंटरफेयर तो करेगी ही। विधि वहाँ से जाने लगती है तो जयशाह उससे कहता है कि जलता है वो बुढ़ा तुम्हारी सक्सेस से। विधि जय की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जय यहीं पर नहीं रुकता। वो विधि से कहता है कि वो बुढ़ा तुमसे जलता है क्योंकि तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से है, मैंने ही तुम्हें इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विधि काफी शॉक्ड होती है कि जय ये किस तरीके की बातें कर रहा है और वो जय को होश में लाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो जय के ख्याल थे। इधर कौशिक भी देव के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि आखिरकार वो अपनी कंपनी वापस कैसे ले, क्योंकि कौशिक को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि किस तरीके से रायचंद इंडस्ट्रीज का बोर्ड वहां से हटाया गया और उसकी जगह पर मेहता इंटरप्राइजेस का बोर्ड लगा था। तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो ये प्रूफ करके रहेगा कि अम्बा कंपनी चलाने के लायक नहीं है और सारा कारोबार देव के हाथों में फिर से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देव उसको बोलता है कि वो किसी को भी नीचे गिराकर ऊपर उठना नहीं चाहता। तो कौशिक यहाँ पर देव से एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो देव से कहता है कि वो उसके लिए एक बहुत ही काबिल सेक्रेटरी ढूंढने जा रहा है। यहाँ पर देव को कौशिक पर पूरा भरोसा होता है कि वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी सेक्रेटरी ढूंढेगा। देव जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर विमला और हरिप्रसाद जी भी होते हैं और वो सभी मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि वो सभी अपने आने वाले फूड प्रोडक्शन हाउस को किस तरीके से चलाएंगे। देव विमला को बताता है कि अब से वो इतने सारे लोगों का खाना अकेले नहीं बनाया करेंगे, क्योंकि उन्हें काफी सारा फूड प्रोडक्ट करना होगा। इसके लिए रेसिपी तो अभिमन्यु और विमला की होगी, लेकिन उनसे बनाएंगे दूसरे लोग और उन्हें सिर्फ दूसरे लोगों को मॉनिटर करना होगा। साथ ही साथ विमला देव को ये भी बता देंगे कि उन्होंने SPF के साथ जो कॉन्टेक्ट किया था उसे उन्होंने तोड़ दिया है। और ये सुनकर देव भी काफी शॉक्ड होता है। लेकिन तभी वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है और उन्हें बहुत ही अच्छी सी खबर देता है। किसी बहुत ही बड़ी फूड कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया सा टेंडर लॉन्च किया और अब हमें बस कोशिश करनी है कि वो टेंडर हमें मिल जाए। इधर जयशाह के दिमाग में बहुत ही शैतानी प्लान चल रहा होता है और वो विधि को काम करते हुए बस देखता ही रहता है। जैसे ही विधि का टाइम हो जाता है और वो अपने घर जाने ही वाली होती है तो वो अपनी सेक्रेटरी से कहकर विधि को 15 मिनट रुकने के लिए कहता है और इसके साथ ही साथ उससे पहले वो अपने एक दूसरे एम्प्लॉय को बुलाता है और उसके साथ कोई प्लान डिस्कस करता है। विधि जैसे ही उसके ऑफिस में आती है तो जयशाह विधि को बोनस ऑफर करता है और विधि उसे लेने से इनकार ना करे, इसलिए वो उससे कहता है कि कंपनी के जितने भी नए एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें ये बोनस दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर विधि उस बोनस को एक्सेप्ट कर लेती है और वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर उनका दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है जो कि जयशाह के लिए खाना लेकर आता है और वो यहाँ पर ड्रामा करने लगता है कि जयशाह ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, इसलिए वो प्लीज खाना खा ले। अब क्योंकि विधि के सामने जयशाह अपने पिताजी की फोटो लेकर एकदम इनोसेंट बना हुआ बैठा होता है, तो यहाँ पर विधि को लगता है कि उसे अपने पिताजी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है और विधि को जयशाह पर काफी ज्यादा तरस भी आने लगता है। तो वो उसे खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जयशाह कहता है कि वो अकेले खाना खाना नहीं चाहता। तो विधि उसको कंपनी देने के लिए रुक जाती है। अब जयशाह चाहता है कि विधि उसके साथ खाना खाए, लेकिन विधि उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे घर जाकर देव के साथ खाना खाना है। विधि जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन देव सभी से कहता है कि हम अपना प्लान विधि के सामने डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी राइवल कंपनी से है और ये हमारे सीक्रेट्स जान जाएगी। चित्रा जैसे मिलने कॉफी शॉप में जाएगी जहाँ पर दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा कर ही रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर विक्रम आ जाएगा और वो चित्रा से उसकी बात सुनने के लिए जबरदस्ती करने लगेगा। चित्रा के बार बार मना करने पर भी तो जयशाह उन दोनों के बीच में आ जाएगा और वो विक्रम को समझा देगा कि उसे चित्रा को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो। अगर लड़की ने किसी चीज के लिए ना कह दिया तो उसका मतलब ना ही होता है। और वो चित्रा का हाथ पकड़कर विक्रम के सामने ही वहाँ से चला आएगा। जय चित्रा को उसके घर लेकर जाएगा और यहाँ पर चित्रा की हालत देखकर सभी लोग समझ जाएंगे कि उसके साथ कुछ तो बहुत ही गड़बड़ हुई है। चित्रा सभी को विक्रम की पूरी हरकत बता देगी और यहाँ पर देव और अभिमन्यु डिसाइड करेंगे कि अब से वो घर से चित्रा को अकेले निकलने नहीं देंगे। तो वहीं विधि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि जय ने उनकी फैमिली की कितनी ज्यादा मदद की है और इसके लिए वो जय को थैंक्स भी बोलती है, जिसे सुनकर जय बहुत खुश होता है, लेकिन देव बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।